मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, दिव्य पवित्र मंत्र, जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पवित्र मंत्र है। देवी भागवत कहती है, सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेदमातरम। वेद माता, देव माता, विश्व माता, दुनिया की सारी उपासना पद्धतियाँ जिस एक शक्ति के पास जाती हैं और वहाँ से ज्ञान को, बोध को, तपस्या को, पुण्य को, प्रकाश को लेकर के लौटती हैं, उसी को हमने माँ गायत्री का मंत्र कह करके पुकारा। स्मरण दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जो हमारी अनेकों जन्मों की यात्रा में शायद सबसे सुखद परिणाम है। जीवात्मा को एक शरीर मिलता है, जब तक बोध आए, समझ आए, तब तक चलने का वक्त आ जाता है। एक शरीर को हम लोग ओढ़ते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, और जैसे ही वो शरीर बूढ़ा होता है उसको त्याग करके एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उन अनेकों जन्मों की यात्रा में जब मनुष्य को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है तो स्मरण आता है कि इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य के जीवन के रूप में दोनों ही संभावनाओं को लेकर के जीवात्मा आती है। एक संभावना तो वो जो हमारे जीवन की दिशा को नीचे की ओर लेकर के जाती है। हमारे जीवन की एक खिड़की उस ओर को खुलती है जहाँ पर यदि चिंतन दूषित हो जाए, भावनाएं अपवित्र हो जाए, व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित हो जाए, उसके सोचने का तरीका, उसके जीवन जीने का तरीका, उसकी भावनाओं का तरीका, ये सारे के सारे यदि अंधकार से आच्छादित हो जाएं तो व्यक्ति नीचे की तरफ को गिरता है। पाप, पतन, पराभव, इनकी खाइयों में जाकर के गिरता है। एक भूल धीरे धीरे करके पाप में बदलती है, पाप आदतों में बदलता है, आदतें धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करती हैं कि व्यक्ति गिरते गिरते पशु, प्रेत, पिशाच बन जाता है। और वहीं पर इसी मनुष्य के जीवन में एक संभावना वो भी है जहाँ पर परमात्मा का प्रकाश जीवात्मा को आकर के स्पर्श करता है। चिंतन उत्कृष्ट होता है, भावनाएं उदार होती हैं, व्यक्ति का उद्देश्य ऊपर उठने के लिए मचलता है और उठते उठते वही व्यक्ति संत सिद्ध महात्मा बन जाता है। नीचे की तरफ गिर गए तो हम लोग पशु हो जाते हैं दोस्तों, और ऊपर की तरफ उठ गए तो भगवान का हाथ है। एक तरफ पशु बनने की यात्रा है तो एक तरफ परमात्मा बनने का सौभाग्य घटित होता है। एक तरफ गिरे तो व्यक्ति उंगलीमाल कहलाता है, दूसरी तरफ को उठा तो बुद्ध बन जाता है। हमारे जीवन की वो संभावना जिसके ऊपर हमें गर्व हो, गौरव हो, आने वाली पीढ़ियों को नाज हो कि उनके आने से ये धरती पवित्र हुई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेना। जब वो आए तो ये कुल पवित्र हुआ, जननी कृतार्थ हुई, और वसुंधरा ने अपने सौभाग्य को सराहा कि हमारे समय में उनका आगमन हुआ था। जिसको पूज्य गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उस संभावना को साकार करने का जो मंत्र है वो गायत्री का मंत्र है। और ये जो देवत्व शब्द है ये भारतीय परंपरा का सबसे प्यारा शब्द है। आप दुनिया के किसी हिस्से में जाकर के तलाशिए, आपको इतना प्यारा शब्द दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे देशों में, दूसरी सभ्यताओं में, दूसरी संस्कृतियों में, दूसरे चिंतनों में और दूसरी विचारधाराओं में देवता हमने उसको कह करके पुकारा जो मनुष्य से भिन्न है, हमारे ऊपर बैठते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। अकेली भारतीय संस्कृति है जहाँ पर हमने देवता उसको कह करके पुकारा जो हमारे बीच से निकल करके आते हैं, जिनके अंदर का शुभ कर्म, जिनके अंदर का पुण्य उदय होता है तो वो जाकर के प्रकाश के प्रतिनिधि बनते हैं, परमात्मा के प्रतिनिधि बनते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। उनको हमने महापुरुष, उनको हमने महामानव, उनको हमने संत, उनको हमने सिद्ध, उनको हमने महात्मा कह करके पुकारा। देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवतेवा। शास्त्र कहते हैं कि देवता वो हुआ जिसके अंदर 3 गुण आए। आप में से किसी के भी भीतर वो 3 गुण आते हैं दोस्तों तो आप देवता बन जाते हैं। और वो 3 गुण कौन से? भगवान उन 3 गुणों की प्रतीक्षा करते हैं, उन 3 गुणों की परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में सफलता के साथ हकदार बन पाता है, अधिकारी बन पाता है, वो अपने अंदर के देवत्व को जगा पाता है। पहली परीक्षा किसकी? देवो दानदवा। हमारे अंदर देने की भावना का संचार हो। व्यक्ति के पास साधन होते हैं दोस्तों, व्यक्ति के पास सुविधा होती है, व्यक्ति के पास शक्ति और सामर्थ्य होती है, पर व्यक्ति देना चाहता नहीं।
दे सकना अलग बात है और देने की भावना का होना अलग बात है। जब व्यक्ति के अंदर देने की भावना आती है, जितना मिला वो बांट दें, ज्ञान दिया बांट दें, बुद्धि दी बांट दें, क्षमता दी बांट दें, धन दिया बांट दें, दूसरे तक पहुंचाएं। परमात्मा ने हमको प्रवाह के लिए रखा है, रोकने के लिए नहीं रखा। और जैसे ही हमारे अंदर ये भावना कहीं से प्रवाहित होती है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन नदी की तरह से बनता है, सागर तक पहुंचती है, परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा की अनुकंपा को जन जन तक पहुंचाने की अधिकारी बनती है। संत तुकाराम की कहानी में कई बार सुनाता हूँ। छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, आप जरा कल्पना करके देखिए, एक छोटी सी झोपड़ी, उसमें संत तुकाराम रहते थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु परीक्षा के लिए पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, पहले भगवान शिव ने, तुकाराम ने कहा कि आ जाइए। बोले कि साहब मैं रात गुजार लूँ। बोले आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति के लेटने लायक जगह है, दो के बैठने लायक जगह है, आपको बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। भगवान शिव अंदर आ गए, घुटने मोड़ लिए। 2-3 घंटे गुजरे होंगे, भगवान विष्णु ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाए। बोले आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं और 3 खड़े हो सकते हैं, आपको खड़े होने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। अंदर आ गए भगवान शिव, भगवान विष्णु और तीसरे तुकाराम। पूरी की पूरी रात गुजर गई। सुबह का सूरज निकला तो दोनों भगवानों ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और तुकाराम से बोले, तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम भी देवता हो। तुकाराम बोले मैं कैसा देवता हूँ साहब, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। बोले झोपड़ी छोटी होगी तो होगी तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता होता है। देवो दानदवा। हम यहाँ से उठें तो मन में इसी भावना को लेकर के उठें कि हमारे अंदर देने की भावना आई कि जो व्यक्ति अपने दिल के ऊपर ताले लगा करके बैठता है दोस्तों, वो सिर्फ अपनी भावना को ही नहीं रोकता, वो दूसरे की भावना को आने से भी रोकता है। हमारा प्रेम प्रवाहित नहीं हो रहा, वो तो एक समस्या, दूसरे का प्रेम नहीं मिल पा रहा, वो दूसरी समस्या। दरवाज़ा बंद है तो ना अंदर की चीज़ बाहर जाएगी, ना बाहर की भीतर आएगी। परमात्मा का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, दूसरों का प्रेम भी नहीं पहुंचता, अपनों का अपनापन भी नहीं पहुंचता। जो पहली चीज़ दीप यज्ञ हमें बताता है, गायत्री मंत्र हमें बताता है, वो यही बताता है कि अंदर से देने की भावना का उदय हो। देवो दानदवा दीप दानदवा। जैसे दीपक प्रकाशित होता है, दीप यज्ञ का अवसर है, हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, दीपक आता है तो प्रकाश लाता है। वैसे ही जहाँ पर हम लोग जाएं, अपने साथ प्रकाश को, सकारात्मकता को, व्यक्ति के जीवन में आशा को, उमंग को, उत्साह को, उसका संचार करते जाएं। व्यक्ति अपने जीवन में दुखी बैठा है, पीड़ा से बैठा है, परेशानी से बैठा है, कष्ट से बैठा है, यदि हमारे एक हाथ रख देने से उसका कष्ट हल्का हो जाए तो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। हम उसके जीवन में खुशियों को लाने का कारण बने। जो देवता है वो है जिसके अंदर देने की भावना आई, दूसरे के कष्ट को लेने की भावना आई। द्युस्थिते भवतिवा, और जहाँ बैठा उसने उसी जगह को स्वर्ग बनाया। असली देवता वो नहीं है दोस्तों जो स्वर्ग में बैठे, असली देवता वो है जो जहाँ बैठते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। उनके बैठने से वो जगह स्वर्ग बन जाती है। वो सौभाग्य यदि हमें प्राप्त होता है तो हमारा जीवन सार्थक हो पाता है। आज हम लोग अपने अपने जीवन का कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ बैठे हैं। मैं हर व्यक्ति से कहूँगा कि ये समय आत्म जागरण का है, ये समय आत्म समीक्षा का है, ये समय अपने अंदर के प्रकाश को जगाने का है। तो हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ गायत्री के महामंत्र को इस भाव के साथ करें और इस भाव के साथ कहें कि वो जो प्रकाश है जो पूरे सृष्टि को, पूरे समाज को, पूरी समष्टि को प्रकाशित करता है, उसकी एक किरण हमारे जीवन में भी आकर के प्रतिष्ठित हो। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार हम लोग साथ साथ बोले, कमर सीधी कर लें, जो जहाँ है वो वहीं अपने स्थान पर एक बार स्थिर होकर के बैठ जाए। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन जिनको हमने सद्ज्ञान सद्भाव की देवी कहकर के पुकारा, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम